हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है। देखते हैं सबसे पहले क्या दे रखा है। कह रहा है सपोज, हमें क्या दे रखा है, सपोज अ प्लांट। हमारे पास एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है 1.75, कितनी है 1.75 फीट। हमारा मान लो ये प्लांट है, इसकी हाइट मान लो ऐसे प्लांट मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। प्लांट ड्राइंग मेरी थोड़ी वैसी है, मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये रहा प्लांट, ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है। इस ठीक है, ऐसे मान लो प्लांट। कह रहा प्लांट की हाइट कितनी हमारे पास है 1.75, 1.75 इतने फीट हमारे पास प्लांट की हाइट है। और वो क्या कह रहा है, कह रहा है इट ग्रो, वो ग्रो हो रहा है, बढ़ कैसे रहा है। कह रहा है कि 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने वो इतना इतना बढ़ जाता है। इतना मतलब 0.5 फीट बढ़ जाता है, 0.5 फीट बढ़ जाता है। 0.5 फीट तो ज्यादा होता है, आधा इतना होगा, इतना बढ़ जाता है हर बारी, ठीक है। तो इतना बढ़ जाता है हर बारी। मान लो अगर वो हर बारी इतना बढ़ जाता है, कितना, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, हर बार वो बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। कह रहा है 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी होगी। तो बहुत आसान है। तो मान लो इसकी इनिशियल हाइट मान लेते हैं या स्टार्टिंग हाइट मान लेते हैं। स्टार्टिंग में कितनी हाइट थी इसकी, लेट सॉल्व करते हैं हम लोग। मतलब लेट क्या करें, स्टार्टिंग हाइट कर लेते हैं। स्टार्टिंग हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की स्टार्टिंग हाइट कितनी थी 1.75, ठीक है। यहां से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। कह रहा स्टार्टिंग हाइट ऑफ प्लांट कितनी थी 1.75 फीट, स्टार्टिंग में इतनी थी। और 7 महीने बाद कितनी हो जाएगी पूछ रहे हैं। आफ्टर 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ कितनी हो जाएगी प्लांट हाइट, उसकी हाइट जो हो जाएगी। देखो अभी तो इतनी है 1.75 है, 1.75 है, प्लस में और कितनी हो जाएगी उसकी, कितने महीने बाद, 7 महीने बाद। यानी कि 0.5 से तो बढ़ रहा है वो, इंटू में 7, यानी कि इतनी उसकी हाइट बढ़ जाएगी। यानी कि 1.75 प्लस में ये कितना आ जाएगा 3.75, ठीक है। अब इसको अच्छा, बच्चों को इसमें प्लस करने में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने देखा कई बार 9th क्लास के बच्चे 9th में तो पहुंच गए हैं लेकिन प्लस ही नहीं हो रहा। देखो 1.75 यानी 1.75 ये रहा। अब इसके बाद 3.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 ये रहा, 5 ये रहा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0, ऐसे करके प्लस हो गए 5, 12 पॉइंट कैरी 1, 3, 4, 5, 5.25, 5.25 फीट इतनी इसकी हाइट रहेगी, ठीक है। तो हमारे पे कितनी रहेगी आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने बाद उसकी हाइट कितनी रहेगी 5.75, 5.25। अच्छा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसके बगल में लिख लेना, वैसे दिखाई देगा 5.25 फीट, ठीक है। अगर ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा आपको तो बगल में मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इतने फीट इसकी हाइट रहेगी। और उसने क्या बोला है देखो, और उसने बोला है, कह रहा मेकिंग अ टेबल, कह रहा वो टेबल बनाने को कह रहा है हमें। कह रहा है इस तरीके से हमें एक टेबल बना के दो। कह रहा है टेबल बनानी है, टी वेयरिंग द 0 to 10 मंथ। जो टी है वो क्या शो कर रहा है, 0 से 10 मंथ तक शो कर रहा है, ठीक है। कह रहा है शो द हाइट ऑफ इंक्रीज एवरी मंथ, और कितनी हाइट इंक्रीज कर रहा है हमें ये टेबल बना के शो करनी है। देखो मैं आपको टेबल बनाता हूँ। टेबल बना के ऐसे हमारे पास दे रखा है। तो पहले महीने में कितनी हाइट, ये तो मतलब स्टार्टिंग हाइट कितनी होगी, स्टार्टिंग हाइट होगी इसकी 1.75, इतने फीट तो थी इसकी। अच्छा, पहले महीने में कितनी होगी इसकी, जब पहला महीने खत्म हो जाए, पहला महीना होते ही देखो 1.75 प्लस में 0.5 से उसकी हाइट इनटू में 1 स्टार्टिंग करेंगे तो कितना आएगा, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 ही रहेगा। 1.75 तो पहले था, और कितना रहा ये 0.5, ठीक है। लाइन पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे 0.5। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं हम लोग। 5 2 कैरी 1 2.25, तो कितना है हमारे पास 2 पॉइंट, कितना है हमारे पास 2.25, इतना हमारे पास उसकी हाइट हो गई। अब इसी तरीके से हम दूसरे मंथ करेंगे तो यानी कि 1.75 तो हमारे पास स्टार्टिंग में थी, प्लस में वो 0.2 इंटू में
2, मतलब दूसरे महीने कितनी होगी, ये 1.75 तो था हमारे पास, तेरा 1.75 ये था। अब दूसरे महीने कितनी होगी, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 या 10, 10 आ गया, क्या पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 1.0 यानी 1 ही होता है, 1.0, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0, यानी इसको प्लस करेंगे 2.75, यानी कितना हो जाएगा 2.75। इसी तरीके से हम लोग निकालते हुए चलाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसको निकाल के रखा हुआ है, देखो मैंने क्या कर रखा है, इसको ऑलरेडी टाइम बच जाए हमारे पास। आपको आगे समझ में कैसे करना है, ऐसे आप निकालते चलेंगे, तो निकालते चले जाएंगे, तो हम इसको मैंने इसको ऑलरेडी निकाल रखा है इसको, ठीक है। अभी आपको हो जाएगा समझ में कि फिर पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में, पांचवें महीने में, छठे महीने में, सातवें महीने में इतनी हाइट हो जाएगी, आठवें, नौवें, 10वें महीने तक इतनी हाइट हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, हम ये करते हुए चले आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तीसरा पार्ट रह गया था। तीसरा पार्ट क्या है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेटेड एच एंड टी। अच्छा, एच और टी में इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिलेट करना है उसको। एच मतलब हाइट, देखो ये एच मतलब हाइट है उसकी, तीसरा पार्ट यही कर लेते हैं इसकी, ये इसका तीसरा पार्ट, इसकी जो हाइट है वो कैसी है इसकी, जो एच से शो कर रही है, और टी कैसे, वो महीने में बढ़ रही है। इनिशियल हाइट इसकी कितनी थी, स्टार्टिंग में इतनी हाइट थी, और 0.5 इंटू में टी में 1 पुट करते आऊंगा, 2 पुट करते आऊंगा, 3 पुट करते आऊंगा, आंसर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5, ऐसे करके मल्टीप्लाई टी कर देना, या तो इसको ब्रैकेट में रखना है तो इसको ब्रैकेट में रख देना, किसी को भी रख देना। 0.5 जो हो रहा है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, खत्म हो गया वो, ठीक है, रिलेट कर गया। कह रहा एक्सप्लेन करना मेरे को व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट करो, मैं लीनियर ग्रोथ में से क्यों करूंगा मैं, कह रहा एक्सप्लेन करना है व्हाई लीनियर इक्वेशन या लीनियर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एक कांस्टेंट अमाउंट से वो बढ़ता रहे। किससे बढ़ता रहे, कांस्टेंट अमाउंट। देखो हर बार वो कितना बढ़ रहा है, 0.5 फीट। अगर ये 0.5 फीट ना बढ़े, क्या चीज 0.5 फीट ना बढ़ गया, मतलब ये कैसे बढ़े, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी, तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा। अभी हमारे क्या लीनियर क्या हो जाएगा बस, हम क्यों होएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, कांस्टेंट ग्रो। ये कह रहा है, इसने पूछा ना एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ में हम क्यों करेंगे, लीनियर में क्यों करेंगे, बिकॉज it grow constantly, it grow constant amount, ये ANT है, कांस्टेंट अमाउंट से ग्रो कर रहा है, कांस्टेंट अमाउंट से ग्रो कर रहा है। कितना कर रहा है वो, 0.05 फीट से ग्रो कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम वैसी है, सारे क्वेश्चन सेम वैसी है। क्या कह रहा है, कह रहा है अ मोबाइल फोन इज अबाउट फॉर ₹10,000। मैंने 10,000 का क्या लिया, मोबाइल लिया। 10 आजकल कहाँ आ रहा है 10,000 में मोबाइल, लेकिन चलो मान लिया 10,000 में, मतलब बच्चा आजकल 10,000 के कहाँ लेता है, वो तो महंगे लेते हैं। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। कह रहा है जो मोबाइल मैंने 10,000 का खरीदा है उसकी जो कीमत है वो डिक्रीज हो जा रही है, उसकी जो कीमत वो क्या है, डिक्रीज हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है 800 रुपए हर साल, हर साल उसके 800 रुपए कम हो जा रही है। और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। कह रहा 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कितना आसान है, पहला हमारे पास सॉल्व करते हम लोग, सॉल्व पहला पार्ट, इसको लाइन खींच देते हैं। पहला पार्ट हम देखो कैसे करेंगे, मतलब उसकी कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो लिखना चाहो तो इनिशियल अमाउंट ऐसे कर सकते हो, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ऑफ फोन, मतलब स्टार्टिंग में फोन की कॉस्ट कितनी थी, ये रहा, है ना। और डिक्रीज इनिशियल अमाउंट, मतलब स्टार्टिंग में कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, और डिक्रीज कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, डिक्रीज एवरी ईयर, हर साल हो रहा है। हर साल कितना हो रहा है, 800 रुपए,
अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल अमाउंट स्टार्टिंग में इतना था और 800 रुपए हर साल कम हो रहा है, तो 3 साल क्या होगा, अमाउंट ऑफ वैल्यू आफ्टर 3 years, वैल्यू ऑफ फोन और आफ्टर कितना 3 years, आफ्टर आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। भाई 3 साल बाद फोन की वैल्यू क्या होगी, 3 साल, अब तुम ही बताओ, ऐसे पॉज करके थोड़ी देर खुद ही सोचना, तो तुम खुद ही निकाल लोगे। देखो क्या होगा इसमें, 10,000 तो उसका फोन की कीमत थी, और माइनस करा मैंने 800 रुपए इंटू में 3, यानी 3 साल लग गए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे ये 10,000 और माइनस में 2400। अच्छा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ आपको। अब देखो इसमें से ये माइनस करो, कितना होगा, 10,000 में से ये रहा 10,000 माइनस में 2400, माइनस करोगे तो आप के 10 के लिए एक 3 7,600, यानी कि 7,600 रुपीज जो उसकी कीमत होगी, किसमें, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद जो फोन की कीमत होगी वो कितनी होगी, 7,600 रुपीज, ठीक है। फिर वही टेबल बनाने को बोल रहा है, कह रहा मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ टी वेयरिंग फ्रॉम द 0 to 8 years। जो टी है वो किसको डिनोट कर रहा है, ईयर को, 0 से 8 साल तक कर रहा है। कह रहा है शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन की वैल्यू के लिए पूछ रहा है कि फोन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे शो ईयर्स। अब हम इसका टेबल बनाते हैं। टेबल में देखो हमारे पास ये रहा, अब स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, उसके 10,000 थी, जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, 10,000 थी, ये 10,000। अब वो कितना कम हो रहा है हर साल वो कम हो रहा है 800 रुपए। तो 10,000 तो स्टार्टिंग में था, 10,000 स्टार्टिंग में था, माइनस में 800 मल्टीप्लाई 1, एक साल में 800 रुपए कम हो जाएगा। 800 रुपए कम होगा तो 800 रुपए कम हो जाएगा, कितना रुपए कम हो जाएगा, 800 रुपए। 800 रुपए कम होगा मतलब कि 10,000 में से 800 माइनस चला गया तो कितना हुआ, 9,200, 9,200 रुपीज। इसी तरीके से 10,000 में से वो कितना कम हो गया, 800 रुपए दूसरे साल कम हो गया, यानी 1,600 रुपए कम हो जाएगा। यानी 10,000 तो उसकी कीमत थी और 1,600 रुपए वो फिर कम हो गया, ठीक है। 1,600 दो कैरी 1 हो गया ना, तो यानी 8,400 कम हो गया, ये मतलब इसकी वैल्यू 8,400 हो गई। इसी तरीके से हम तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब हम करते चलाएंगे इसको। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ आपके लिए, इस टाइम बच जाए। देखो पहले साल उसकी कीमत इतनी हो जाएगी, दूसरे साल इतने, तीसरे साल इतनी, चौथे साल इतनी, पांचवें, छठे, सातवें, 8वें साल तक उसकी फोन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। हम 800 रुपए कर रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द एक्सप्रेशन दैट द रिलेटेड वी मतलब वैल्यू और टी मतलब टाइम से। फिर वही लीनियर में तीसरा वाला पॉइंट यहाँ कर देता हूँ, यानी वो लीनियर में कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 10,000 जो था उसकी फोन की कीमत, लीनियर में अगर होगा कि रिप्रेजेंट करना है, बोला है वैसे रिलेटेड करना मेरे को, 10,000 तो उसकी कीमत थी और 800 रुपए, 800 रुपए क्या था, 800 रुपए तो उसका वो था, क्या बोलते हैं उसको, फोन की कम होते जा रहा है, और टी मतलब किस किस महीने वो कम होता चले आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप पढ़ाते तो नींद आ रही, क्या करें, मतलब मैथ्स में क्या कॉमेडी कर रहे हैं भाई, नहीं ऐसे नॉर्मली पढ़ाएंगे, मतलब यूट्यूब में तो और कैसा पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर डिके, मतलब व्हाई हम इसको लीनियर, क्योंकि ये भी कॉन्स्टेंटली कम होते जा रहा है, कह रहा है ये कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसलिए इसको लीनियर में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा है कि हम वाई क्यों कर रहे हैं, कभी भी हम जब लीनियर में करते हैं कांस्टेंट अमाउंट से वो कम हो रहा होगा या तो बढ़ रहा होगा, सेम उसी अमाउंट से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली क्या 800 रुपए गिरता जा रहा है, बिकॉज इट इज डिक्रीज कांस्टेंट अमाउंट, कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है 800 रुपए। कांस्टेंट मेन हमारा ये है कि कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है। कांस्टेंट अमाउंट मतलब कि एक फिक्स अमाउंट से वो डिक्रीज होते जा रहा है कांस्टेंट। अगर ये ज्यादा कम होने लगेगा तो लीनियर लाइन नहीं बनेगी, कैसे भी बने लीनियर नहीं बनेगी अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो, क्योंकि कांस्टेंट एक ही अमाउंट मतलब 800 रुपए कम होते जा रहा है, इसलिए वो किस में चला जाएगा वो, इसलिए इसको लीनियर में चला जाएगा वो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड की तरफ, ये रहा। कह रहे थे इनिशियल पॉपुलेशन, फिर क्वेश्चन में देखो कह रहा है इनिशियल पॉपुलेशन, मतलब स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 750। स्टार्टिंग में 750 थी। कह रहा है एवरी ईयर, कह रहा है हर साल 50 लोग 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जो नियर बाय सिटी है उससे कहाँ आ जा रहे हैं, विलेज में आ जा रहे हैं। भाई विलेज की जनसंख्या तो बढ़ेगी, पहले 750 थी, अब 50-50 लोग इसके अंदर आते जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। कह रहा फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। कह रहा है उसकी पॉपुलेशन बताओ आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, इसके अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी, इसमें सॉल्व करते हैं हम लोग इससे। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम लोग, येलो कलर से खींच देते हैं लोग। अच्छा, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है इसकी, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है उसकी, इनिशियल पॉपुलेशन है उसकी है 750। भाई स्टार्टिंग में 750 है उसकी, और उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी कितनी हो रही है, 50-50 हो रही है। ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन एवरी ईयर है, हाँ एवरी ईयर है, एवरी ईयर कितने हो रही है, 50 हो रही है। हर साल 50 लोग उसके अंदर आ जा रहे हैं, किसमें, गांव में आ जा रहे हैं। तो आफ्टर द पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, जो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर बाद पॉपुलेशन क्या होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, 6 ईयर बाद देखो स्टार्टिंग में कितनी थी, 750 थी, और कितनी हो रही है, 50 बढ़ रही है, हर साल कितनी कितनी बढ़ रही है, 6 बढ़ रही है। तो इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, यानी 750 तो पहले थी, और यानी कि 6 साल में 300 पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 1050। इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कितने साल बाद, 6 साल बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी हमारे पास, मतलब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर वही कह रहा है मेक अ टेबल वैल्यू टी, फिर वो कह रहा है टेबल बनाओ 0 से 10 तक। अब 0 से 10 तक की टेबल बनानी है मुझे, हर साल वो एक एक क्या रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, टी मतलब इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन हमारे पास, और इंक्रीज एवरी ईयर हो रहा है। तो इसका हम लोग कर लेंगे, मतलब इसका लीनियर वाला ऐसे बन जाएगा, मतलब थर्ड पार्ट समझ लो, ऐसे बन जाएगा इसका। पी पॉपुलेशन है भाई, 750 स्टार्टिंग में थी, और 50-50 बढ़ रही है समय के अकॉर्डिंग। भाई तीसरा पार्ट भी ये समझ लो, तीसरे पार्ट में हो जाएगा ना। ठीक है, देखो ये लीन में रिप्रेजेंट कर देना, तो किसी के अकॉर्डिंग तो करेंगे हम लोग, क्योंकि 750 पॉपुलेशन थी, अब बढ़ कितनी रही है वो 50, और एक साल होगा तो 1, 2 साल होगा तो 2, 3 साल होगा तो 3, ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी। हम इसको ऐसे करते हैं कि तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, लीनियर में, ये पहले ही कर दिया। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल हमारे पास देखो ये रहा, कैसे बढ़ेगा, पहले 0 साल तो 750 के हमारे पास, दूसरे साल कितनी होगी 750, इतनी थी ना पॉपुलेशन स्टार्टिंग में, और कितनी बढ़ेगी 50 इंटू 1, 50 इंटू 1, तो कितनी हो जाएगी, वही 50 हो जाएगी, 800 हो जाएगी पॉपुलेशन। अगली साल कितनी हो जाएगी, 750 तो ये थी, और 50 इंटू में 2, दूसरा साल यानी 100, यानी कि 850 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा साल, ऐसे तीसरा साल भी हो जाएगा 50 इंटू 3, इसमें क्या हुआ 150, इसमें प्लस करेंगे तो 150 इंटू 150, 750 इंटू 150, 900 हो जाएगी हमारी पॉपुलेशन। ऐसे ही हमारे पास ये बढ़ता जाएगा, क्या चीज, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते, मैंने सारा इसको पहले ही सॉल्व कर रखा है, ये रहा हमारे पास, मैंने इसको सॉल्व कर रखा पहले ही। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर क्वेश्चन में, तो बस यही है, ये पॉपुलेशन इसने बोला कि टेबल में, हम टेबल में कर दिया। अच्छा, इसने बोला कि फाइंड द एक्सप्रेशन इन द लीनियर, ये रहा, इवन इसको लीनियर में, ये एग्जाम में आ सकता है कि लीनियर में रिप्रेजेंट करो, और ये हर क्वेश्चन में पूछ ही रहा है, तो लीनियर में रिप्रेजेंट ऐसे ही करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमने लीनियर में कर दिया। और फिर वो कह रहा है कि वाई रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर में ही क्यों बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट ही वो बढ़ रहा है ना, हर बार कितना हो रहा है, 50-50 लोग आ जा रहे हैं, कांस्टेंट पीपल इंक्रीज हो रहा है ना, तो बिकॉज, क्योंकि because it is increase, because yeah it grow, because
पीपल ग्रो, ठीक है, बिकॉज क्योंकि क्या हो रही है, जो हमारे पास जो पॉपुलेशन वो हो रही है, बिकॉज बिकॉज जो पीपल है हमारे पास, बिकॉज फिफ्थ मतलब बिकॉज पीपल इंक्रीज यानी ग्रो मतलब कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट कांस्टेंट ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज द पीपल ग्रो कांस्टेंट 50 जो पीपल है वो क्या कांस्टेंट ग्रो कर रहे हैं। बस मैंने क्या बोला, इसमें मेन हमारे पास है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट ग्रो करेगा वो तो वो लीनियर में ही आएगा। ये वाला वर्ड मत बोलना, क्योंकि जो जो पीपल ग्रो कर रहे हैं वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, कांस्टेंट। अगर वो कांस्टेंट ग्रो करेंगे तो वो हमेशा लीनियर में ही रहेगा, वो 50 हो या 100 हो, 200 हो, मतलब कि वो लीनियर में ही आएगा। वो कांस्टेंट ग्रो करना चाहिए, हर साल 50 या हर साल 100 हर साल 200 करेगा, तो वो कैसा रहेगा, लीनियर में रहेगा। उसे पूछते हैं ना वाई करके, तो लीनियर में रहेगा। बस ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड वाला हो गया ना हमारा, हाँ ये हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसी है। क्या कह रहा है, कह रहा है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600। कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी को कितना चार्ज कर दिया है, 600 रुपए चार्ज कर दिया है। कह रहा फॉर द सर्टेन रिचार्ज स्कीम, कह रहा है दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। कह रहा है कि 15 रुपए उसकी वो वैल्यू कम होती जा रही है रोज। कितना, 15 रुपए, 15 रुपए उसकी जो वैल्यू है कम होती जा रही है। तो इनिशियल रिचार्ज कितना था हमारे पास, 600 रुपए। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, इनिशियल रिचार्ज या इनिशियल अमाउंट कह दो, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट कितना है हमारे पास, 600 रुपए। इतना हमारे पास का इनिशियल बैलेंस कह दो या रिचार्ज कर दो, कुछ भी कर दो। इनिशियल बैलेंस हमारे पास, इनिशियल अमाउंट हमारे पास 600 रुपए। रिड्यूस कितना हो रहा है वो, इनिशियल बैलेंस कर दो, इनिशियल बैलेंस सही रहेगा। इनिशियल बैलेंस हमारे पास 600 था, रिड्यूस कितना हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हमारे पास 15 रुपीज, 15 रुपीज ईच डे। रिड्यूस ईच बैलेंस ईच डे, रिड्यूस बैलेंस ईच डे, हर दिन जो गिर रहा है उसका 15 रुपए गिर रहा है। अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि अगर वो 15 रुपए रोज गिर रहा है तो वो कह रहा है कि बैलेंस ये हमारे पास आफ्टर यूजिंग द स्कीम एक्स डेज एक्सप्लेन द रिप्रेजेंट द लीनियर डिक। अच्छा वो फिर से इसमें पूछा इसने कि वो लीनियर में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे डिक्रीज, कैसा डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, ये कांस्टेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बैलेंस हमारे पास वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स डेज बाद, कह रहा है एक्स के दिन के बाद हमारे पास बैलेंस कितना पड़ेगा। तो हमारे पास बैलेंस BALANCE बैलेंस आफ्टर, आफ्टर कौन सा, एक्स डेज, एक्स डेज बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा भाई। एक्स डेज बाद हमारे पास 600 तो था ही, और माइनस में 15 इंटू एक्स। अगर मेरे पास एक्स दिन, वन दिन करेंगे तो वन डे, एक्स डे तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक दिन का होगा तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स डेज का हो गया, हमारे पास खत्म, पहला पार्ट हमारे पास खत्म हो गया ये। अच्छा उसने एक चीज और पूछा है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। हम लीनियर में क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज लिख देंगे बिकॉज अमाउंट कांस्टेंट, अमाउंट रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस अमाउंट कॉन्स्टेंटली, बिकॉज रिड्यूस अमाउंट कॉन्स्टेंटली कर दो, कॉन्स्टेंटली कर लो, कॉन्स्टेंटली रिड्यूस हो रहा है। और कितने रुपए से हो रहा है, 15 रुपीज से। अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर वो रिड्यूस होता रहेगा तो वो लीनियर में ही करेगा। अगर वो कांस्टेंट करेगा तो लीनियर में करेगा, अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो लीनियर में नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, क्या ना मेक अ टेबल, वैल्यू हमारे पास
अच्छा एक ये रह गया, कह रहा आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कह रहा कितने दिन बाद वो बैलेंस रन आउट मतलब खत्म हो जाएगा। मान लो उसका बैलेंस हमारे पास, इसको इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं हम लोग, इसको उठा के इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ कहता है, अच्छा कितने दिन बाद वो बैलेंस खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट, मान लो कि उसका जो बैलेंस है वो 0 खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास लीनियर क्या कहाँ गया वो, ये हमारी लीनियर यानी कि 600 माइनस 15x, ये हमारा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, मान लो इसको वहाँ ले आते हैं हम लोग तो 600, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 15 अपॉन में x, ये माइनस का था जाके प्लस का हो गया, अब ये नीचे आ जाएगा तो 600 अपॉन में 15 यानी x हो गया 15 60 यानी कि 40, यानी कि 40 डेज बाद द बैलेंस रन आउट। आफ्टर 40 डेज यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देता हूँ तो आफ्टर 40 डेज यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखो लिख देता हूँ, आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट, बैलेंस रन आउट, ठीक है। आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट मतलब 40 दिन बाद उसका बैलेंस पूरा खत्म हो जाएगा। फिर अब देखते हैं, कह रहा मेक फिर वही टेबल बनाने कह रहा एक्स वेरिंग द फ्रॉम द 1 to 10 डेज, कह रहा 1 से 10 दिन तक दिखाना है और बैलेंस रिड्यूस विद द टाइम के साथ मैंने बना रखा है। तो कैसा हो जाएगा, जो बैलेंस कैसे था क्वेश्चन में 600 था, पहले वो स्टार्टिंग में 600 था, 600 में से वो माइनस करेंगे 15 यानी 1 करूंगा पहला दिन, तो 600 में से 15 चला जाएगा तो यानी कितना जाएगा, यानी कि 585 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर मैं 600 में से दूसरे दिन करूंगा तो कितना कम हो जाएगा, 30 रुपये कम हो जाएगा यानी 570 रुपये हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से वो कम होता चला जाएगा, तो तीसरे दिन खत्म हो जाएगा तो 45 रुपीज़ कम हो जाएगा, 600 में से 45 रुपीज़ चला गया, 5 5 10 5 555 रुपये आ जाएगा। इसी तरीके से 15-15 रुपये वो कम होता चलेगा। मैंने टेबल बना रखी है, आपको देखोगे 15-15 रुपये वो कम होता चला जाएगा। अब ये हमारे पास पूरी टेबल मैंने बना रखी है, ये हमारे पास पूरी एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है, फिनिश। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है। कोई भी डाउट हो कैसा भी हो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।